अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन ब्रेड, जिसके लिए मैंने लिया है 4 कप मैदा, 4 टेबलस्पून ऑयल, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 एग, 1 टेबलस्पून यीस्ट, 2 टेबलस्पून शुगर और 1 एंड हाफ कप नीम गर्म पानी। सबसे पहले मैं एक प्याला लूँगी, इसके अंदर शुगर ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून। अब मैं इसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी ऐड करूँगी और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून यीस्ट ऐड करके इसको मिक्स कर लेंगे और मैं वो साइड पे रख दूँगी हमेशा। अब मैं लूँगी 4 कप मैदा, इसमें सूखा दूध ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसमें अंडा ऐड कर लूँगी एक, साथ में मैं 3 टेबलस्पून के लगभग जो है कुकिंग ऑयल ऐड कर दूँगी, 1 टेबलस्पून बचा लूँगी। अब जो मैंने वो यीस्ट मिक्स की थी वो लिक्विड मैं इसमें ऐड कर दूँगी सारा। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। अब थोड़ा थोड़ा वो नीम गर्म पानी लेके मैं इसको अच्छे से गूँधूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी आपने ऐड करना है, एकदम से नहीं ऐड करना, को अच्छी तरह गूँध लेना है। ये मेरा आटा रेडी हो गया। जो मैंने 1 चम्मच बचाया था ऑयल, वो अब मैं इस पर अप्लाई कर दूँगी। अब हमारा आटा रेडी हो चुका है। इसको मैं एक एयर टाइट डब्बा लूँगी, उसके अंदर रख दूँगी। डब्बे को पहले मैं ग्रीस करूँगी ऑयल से। अब मैं इसके अंदर आटा ऐड कर दूँगी। इसको कम से कम हमने 1 घंटे के लिए रखना है। 1 घंटे में ये सारा राइस हो जाएगा। आप इसको डिब्बे में पैक करके किसी गर्म जगह पे रखें, किसी अलमारी में रख लें, या फिर आप इसको ओवन के अंदर रख लें जो कि चल ना रहा हो। अब चिकन लूँगी मैं 1 केजी। इसके अंदर मैं लेमन जूस डालूँगी 3 टेबलस्पून, 4 to 5 टेबलस्पून मैं दही ऐड करूँगी। 2 अदद चॉप किए हुए प्याज लूँगी, 2 अदद चॉप किए हुए टमाटर लूँगी, 1 टेबलस्पून अदरक पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून मैं लहसुन पाउडर लूँगी और 2 टेबलस्पून मैं कोई भी तिक्का मसाला ले लूँगी, किसी भी आप कंपनी का ले सकते हैं। अब मैं चिकन में सबसे पहले लेमन जूस ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून के लगभग। अब मैं इसमें दही ऐड कर दूँगी, ये 4 to 5 टेबलस्पून के लगभग है। अब मैं जो मसाले मैंने लिए थे, नमक, अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, लाल मिर्च और हल्दी, ये ऐड कर दूँगी। ये 2 बड़े टेबलस्पून जो है वो चिकन टिक्का मसाला मैंने लिया, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। अब अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूँगी। इस तरह से आपने मैरिनेट कर लेना है चिकन को। इसमें मैं 1 चम्मच जो है वो गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। अब मैंने तेल लिया एक बर्तन में, इसको गरम कर लेना है और चॉप ऑनियन इसमें ऐड कर लेने हैं। थोड़ा थोड़ा इसको मिक्स करें। हल्का सा जब इसका कलर चेंज होगा, इसमें टमाटर ऐड कर देने हैं। बिल्कुल हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया, मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। तीन से 4 मिनट इसको भूनने के बाद मैं इसमें चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन ऐड करके इसको मिक्स करूँगी और इसको लिड दे दूँगी।
अब हमारा आटा राइस हो चुका है, 1 घंटा हो चुका था। अब मैं इसको निकाल के अच्छे से दोबारा से थोड़ा सा गूंद लूँगी 1-2 मिनट, जिससे इसकी एयर सारी निकल जाएगी। अब मैं पेड़ा ले लूँगी एक, इस तरह से आटे को पहले डिवाइड करूँगी। अब एक पेड़ा बना के मैं इसको बेल के बड़ी सी रोटी बना लूँगी ओवल शेप में। रोटी थोड़ी सी थिक रखनी है आपने, ज़्यादा बारीक नहीं बेलनी। मेरे चिकन रेडी हो चुके हैं, मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। मैंने चिकन को डिश आउट कर लिया है। अब हम इसके दरमियान में चिकन ऐड करेंगे। आप इसके साथ वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हो, आप इसके साथ चीज़ भी ऐड कर सकते हो। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी केचप ऐड कर दी थी। अब इसकी हम इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, हर तरफ से इसकी कटिंग कर लेनी है। और अब हम इसकी फोल्डिंग स्टार्ट करेंगे। एक दूसरे के ऊपर आपने जो है ना ये पट्टियों को फोल्ड करना है, इससे आपका बहुत प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। देखने में भी मज़ा आएगा और खाने में भी मज़ेदार होगा। अब मैं एक प्लेट में बटर पेपर लगा के इसको रख दिया था। अब मैंने अंडे की जर्दी ली है, इसको फेंटा अच्छे से। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और अब मैं इसको फिर से फेंटूँगी अच्छे से। अब पानी और जो जर्दी को मैंने मिक्स किया था, इसको मैं ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर दूँगी, इससे इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। इसको अप्लाई करूँगी। मैंने एक तांबिया लिया, उसमें नमक ऐड किया और सांचा रखा है, पहले से गर्म किया था। इसको मैं इसमें रख दूँगी और इस तरीके से ढक्कन दे दूँगी। एक मैंने ब्रेड तांबिये में रखी है और दूसरी ब्रेड मैं ओवन में रख रही हूँ। ये मेरे पास मिनी ओवन है, मिनी ओवन में भी आप इसको बेक कर सकते हो। 230 डिग्री पे मैंने इसको रखा है, 10 मिनट में ये बेक हो जाएगा। इसमें पतीले में कम से कम आधा घंटा लगेगा और 10 मिनट में ये ओवन में बेक हो गया है। अब मैं इसके ऊपर बटर लगाऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बटर से ये जो है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसका। अब मेरे ये पतीले वाला भी बेक हो गया था, इस पर मेरे को कम से कम 30 मिनट्स लगे थे। पतीले वाले का कलर थोड़ा लाइट आता है, ओवन वाले का कलर थोड़ा डार्क आता है। इस तरह से इस पर भी बटर अप्लाई कर दूँगी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। कटिंग करके ये देखिए कितना अच्छा ये अंदर से, और ये बहुत ही सॉफ्ट बना है और इतना अच्छा इसका कलर बना है। बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बाज़ार में बहुत ही एक्सपेंसिव मिलने वाली ब्रेड आप घर में आसानी से तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, मैं आपके लिए और भी रेसिपीज़ लाऊं और आप मुझे फॉलो करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।